Praise the Lord. And I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. Thank you so much for coming. आज की सभा को स्टार्ट करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से एक प्रार्थना करें. धन्यवाद के साथ आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सभा को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु. अपने दरमिदानी हाथ से प्रभु आज हमारे मन को छू ले, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है प्रभु. मैं नहीं जानता प्रभु किसकी क्या बोझ है, कौन किस तलाश में है प्रभु, लेकिन मैं इतना जानता हूँ प्रभु, जिसने तुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया. आज का वचन इनके लिए बहुतायत का फल लाने पाए, इनके उद्धार का कारण होने पाए और इनका जीवन पहले जैसा ना रहे. सारी आदर महिमा इज्जत केवल आपको देते परमेश्वर. इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल करो. आमेन. हालेलुया. लेट्स टेक इट फर्दर फॉर टुडेस टॉपिक. आज मैं बात करूंगा आपकी ओवरफ्लो को लेके. जब हम इस जीवन में अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि वो आशीषों से कॉम्प्रोमाइज करे. कोई भी नहीं चाहता कि किसी को कम मिले. या बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपने हालात की वजह से जो उनको मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं. आज मैं स्पेशली उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो संतुष्ट हो जाते हैं, जो थोड़े में संतुष्ट नहीं है और परमेश्वर से बहुतायत से मांग रहे हैं, कीप गोइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन जो थोड़े में संतुष्ट हैं, आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप थोड़े में संतुष्ट हो. आपका परमेश्वर चाहता है कि आप बहुतायत से पाएं, क्योंकि वो राजाओं का राजा है. He is the King of Kings, Lord of Lords. Our God doesn't want us to settle in थोड़ा सा. वो नहीं चाहता. He doesn't want us to have a mediocre life or to live an average life. जब हमारे पिता के पास बहुतायत का भंडार है, स्वर्ग में उसके पास वो उत्तम चीजें हैं, वो आशीषें जो आप में सोच नहीं सकते, और वो तो चाहता है कि आप बहुतायत से पाए. और वो आपको कह रहा आज, My child, your cup will overflow in the mighty name of Jesus. प्रभु आपको बहुतायत से इतना देगा कि आपका कटोरा उमड़ेगा, मांगने से बढ़कर देगा आपको. हालेलुया. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम बहुतायत से पाएं. वो चाहता कि हम बेस्ट पाएं, बेस्ट ऑफ हाउस, बेस्ट ऑफ फूड, बेस्ट ऑफ फाइनेंसेस, बेस्ट ऑफ बिजनेस, बेस्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग. और इसका रीजन सिर्फ यही है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी करें. अगर परमेश्वर ने मुझको और आपको, हम सबको चुना है, हमारा चेहरा देख के, हमारी पर्सनालिटी देख के, हमारे ज्ञान को देख के नहीं चुना. उसने हमारे हृदय को देख के चुना है. वो जानता है कि हमारा दिल कैसा है, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है. आप जितने भी प्रभु को मानने वाले आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, या आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं, आप किसी और को भी सुन रहे हो, रीजन ये है कि परमेश्वर ने आपके दिल को चुना है, क्योंकि आप साफ और पाक हैं. दुनियादारी में थोड़ा सा भटक गए तो कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपको आज लेके आया है. आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए इस चैनल पे. परमेश्वर की कुछ योजना आपके जीवन में, वो चाहता आप उसको पालें. और आपका प्रभु जानता कि आप दूसरों के लिए भी करेंगे, तभी उसने आपको चुना है, वरना नहीं चुनता. हालेलुया. Believe me if I'm saying this. आपका प्रभु आपको वो चीजें देने जा रहा है जो आपने मांगी भी नहीं. और उसका रीजन ये है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है. आपका परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह दया का सागर कहलाता है. बहुत से लोग ये जानते भी होंगे. लेकिन जब आप अपने प्रार्थना में अंगीकार करते हैं कि प्रभु आप दया के सागर हो, वो आपके प्रभु का दिल आपकी तरफ लग जाता है. आपकी कोई तारीफ करे,
आपके फ्रेंड्स अगर आपको बोले कि अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, आपको अप्रिशिएट करे, तो कितना अच्छा लगता है। तो प्रभु भी हमारे जैसा ही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम प्रभु के जैसे हैं। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। आपका प्रभु आपको बेस्ट ऑफ कनेक्शंस देने जा रहा है। यदि आप आज ढूंढ रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको देने जा रहा है। यदि आज आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है प्रभु, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, वो साधन आपको देने जा रहा है प्रभु, और बहुत टाइट से देने जा रहा है। आप सोच नहीं सकते, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, आप गुजरात में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपको पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब्रॉड से भी आपके लिए कनेक्शन खोलने जा रहा है। हालेलुया। यदि आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 17वीं से 20 तक आयत। मत्ती चैप्टर 14 वर्स 17 to 20। उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने, ध्यान से सुनिए, चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया, आमीन। यहाँ वचन ये दर्शाता है कि जब प्रभु के पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनको ये महसूस हो गया था कि मसीह आ गया है। क्योंकि वो लोग सुनते थे कि चिन्ह चमत्कार, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध किया जा रहा है, गूंगे बोलते हैं। तो उन्होंने विश्वास किया और वो परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे हो लिए। और जब यीशु के पीछे हुए तो वो बहुत दूर आगे निकल गए और कुछ दिनों तक उनके पीछे चलते रहे, यीशु के पीछे। और जब उन्हें भूख लगी तो प्रभु यीशु को दया आई। प्रभु यीशु ने उनका संघर्ष देखा कि वो भूखे प्यासे कुछ समय से पीछे चलते रहे। तो प्रभु ने उनको बैठाया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, लेकिन वहां पर वो सोर्स थी प्रभु के पास। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने वो चीज पैदा करी, वहां ऑलरेडी थी। 5 रोटी 2 मछलियां थी, और उसी 5 रोटी 2 मछलियों को उसने हजारों लोगों को खिलाया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतना खिलाया कि बची गई 12 टोकरियां बची गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो 12 टोकरियां इतना ज्यादा वेस्टेज? नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर की हर एक योजना है, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु का मोटिव ये था कि वो दिखाए ही इज द गॉड ऑफ ओवरफ्लो। वो मांगने से बढ़कर देता है। जब इंसान को लगता है सब खत्म, कुछ नहीं है, वो बहुत टाइट से देता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टुडे दैट डू नॉट फियर। अगर आपको घबराहट हो रही है, चिंता मत कीजिए, हंसिए, अपने यहोवा पे भरोसा रखिए। इजराइलियों को उसने मन्ना खिलाया था जंगल, वैसे ही यीशु मसीह ने उस सुनसान वीरान जगह पे हजारों लोगों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें याद रखिए माय होल फैमिली, आपको वो सोर्स बनना है 5 रोटी 2 मछली का, कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई कर सके। यदि आप काबिल हैं, आप में वो बात है, तो प्रभु आपको क्यों ना मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। और बहुत टाइट से देगा। Your cup will overflow in the mighty name of Jesus, and it is going to happen. आज की तारीख याद कर लीजिए, लिख लीजिए कैलेंडर पे, मार्क कर लीजिए। And mark my words, your cup will overflow in the mighty name of Jesus. Amen. विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार तो हुआ है, और ये हम जानते भी हैं।
जब वो चमत्कार होता है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमें नहीं मिलता, लेकिन जब आपको फील होता है कि आप हारने लग रहे हैं और अब कुछ नहीं हो सकता, दैट इट इज द एंड, इट्स ऑल ओवर, अब कुछ नहीं बदलेगा, तब आपका परमेश्वर अपना दरमियानिया चलाता है और वो आपको दिखाता है कि वो जीवित परमेश्वर है। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपके जीवन में एक ऐसी गवाही उत्पन्न हो कि आप दूसरों को सिखा सके। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था आपको कि आपकी और मेरी तरह हमारे बहुत से आत्मिक भाई बहन हैं जो सेम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन किसी को कम तकलीफ हो, लेकिन हर कोई तकलीफ में है। क्योंकि संसार में जब हम आए हैं तो हमें वो चीज को, परीक्षाओं को पार करना है। संसार में जो परीक्षा है वो शैतान है और परमेश्वर चाहता है हम उसको हराएं। आपको, हमारे को अधिकार है। हालेलुया। अपने विश्वास को थामे रहिए, क्योंकि आपका प्रभु बहुतायत से देने वाला, और वो दे के रहेगा जब तक वो आपको जो उसने वादे कहे हैं, जो आपको वादे किए हैं, वो पूरा ना कर देगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, उन्हें आपको त्यागेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आपका प्रभु सच्चा है। माय होल फैमिली, वो वादों का पक्का है, वो मनुष्य की तरह धोखा नहीं देगा आपको। वचन कहता है पैदा करने वाले माँ बाप छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। आज जो आप देख रहे हैं आपके मन में यदि ये आ रहा है कि सब कुछ खत्म, ये लाइफ खत्म होगी, इसके आगे कुछ नहीं है, आप टूटे हुए रो रहे हैं, आज आपका प्रभु कह रहा है मैं तुझे बहुतायत से देने जा रहा हूँ। Your cup will overflow in the mighty name of Jesus, and He will bless you in abundance in the mighty name of Jesus, and it is done. यदि आप ये सोच ले कि ये हो गया, it is done means it is done, क्योंकि ये वचन कहता है जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो ये प्रतीति कर लो, यानी विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, तो वो वास्तव में वैसा हो जाएगा। विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। आमीन। अब जब हम बहुतायत की बात कर रहे हैं तो आइए परमेश्वर के एक और वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। चोर यानी शैतान। इस वचन में चोर और उसकी जो स्ट्रैटेजी और जो घात करने आता है, नाश करने आता है, वो सिर्फ शैतान है। वो आपको कैसे घात करेगा, वो आपको कैसे नाश करेगा? आपके वचन को चुरा के। आप यदि वचन में कमजोर है, आपको यही नहीं पता कि किस परिस्थिति में कौन सा वचन आपको यूज करना है, तो वो आपको नष्ट कर देगा। यदि आप वचन पढ़ते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ये वचन लिखा है, लेकिन आप कुछ दिन बाद भूल गए, तो वो चोरी कर चुका है। यदि आप चाहते हैं कि वो आपका वचन चोरी ना हो, क्योंकि वचन ही आपका अनंत जीवन है, वचन में ही परमेश्वर है, वचन में ही यीशु मसीह है, वचन में ही पवित्र आत्मा है, वचन में ही आपका छुटकारा है, वचन में ही आपका अनंत जीवन है। उसको सेव कर लीजिए अपने माइंड में। परमेश्वर आपको बहुतायत से देने चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आपको किसी प्रकार की कमी ना हो। आपको ये सोचना ना पड़े प्रभु ये नहीं है हमारे पास, प्रभु वो नहीं है हमारे पास। जब उसका वचन कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का देने आया हूं, जीवन में सब कुछ आता, आपकी आशीषें, आपकी खुशियां, आपका उद्धार। इस वचन पे परमेश्वर के विश्वास कर लीजिए आज कि हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू बहुतायत से जीवन देने आया है, बहुतायत, इन अबंडेंस। हालेलुया। विश्वास कीजिए,
शैतान को अपने वचनों को चुराने मत दीजिए। जो वादे परमेश्वर ने आपको कहे अपने दासों के मुख से, भविष्यवक्ताओं के मुख से, उनको मत चुराने दीजिए। आपके प्रभु ने एक बार बोल दिया, इट इज द लॉ। जैसे आज सरकार कोई नया रूल रेगुलेशन निकाल दे, प्राइस बढ़ा दे, तो वो चीज उसी दाम पे मिलेगी, वो नहीं हो सकती चेंज। संविधान में कुछ चेंजेस कर दिए, ऐड कर दिए कुछ नए लॉज, तो वो इस देश के वासियों को वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। वैसे ही परमेश्वर ने जब बोल दिया तो वो हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर ने सोचा तो वो हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा हो गया। यदि आज आपका विश्वास आपके परमेश्वर पे है और बहुत टाइट से है, तो वो आपको करने जा रहा है, वो आपको देने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत टाइट से करने जा रहा है। एंड योर कप विल ओवरफ्लो। आप थक जाएंगे गिनते गिनते। आज विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन जब पालेंगे तो आज का दिन जरूर याद रखेंगे आप। जो जो आज विश्वास करेगा, जो जो आज परमेश्वर पे काउंट करेगा, जो जो अपने यीशु को शांति से कार्य करने देगा, वचन कहता है द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू जस्ट नीड टू बी स्टिल। चुपचाप तमाशा देखिए कि आपका परमेश्वर कैसे आपके शत्रु को अलग कर रहा है, कैसे आपकी परिस्थितियों को वो मोड़ रहा है आपके फेवर में, कैसे आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमेन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता था जब मैं प्रभु के करीब नहीं था, कि प्रभु मैं सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रभु मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ, प्रभु मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं होता। रीजन ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर टू रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहला कि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारी दो बुलाहटें हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा और उसके पीछे दो रीजन है। पहला, सबसे पहली बुलाहट कि आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको परमेश्वर का वचन बांटना है, आत्माएं बचानी है। यही हमारा मोटिव है, क्योंकि यही सच्चाई है। धन दौलत प्रॉपर्टी सब यही रह जानी है। पैसे वाले को और गरीब को यही सब कुछ छोड़ के जाना है। और ये आप जानते भी होंगे। तो जब जानते हैं तो क्यों स्ट्रेस लेते हैं? वो बैठा है ना आपका प्रभु, कर देगा। उसको आपकी चिंता है। जब जब शैतान आपको बोले कि प्रभु को ध्यान नहीं है, प्रभु तुझे नहीं सुन रहा, उसको बोलो दूर हो शैतान प्रभु यीशु के नाम से। आई रिब्यूक यू, आई कमांड यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे पिता परमेश्वर यहोवा को, मेरे यीशु मसीह को मेरा ध्यान है। उसकी आंखें मुझ पे लगी रहती हैं और देखना शैतान ऐसे भाग जाएगा। आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज द फैक्ट। पहचानिए अपने आप को कि क्या आप उस बुलाहट पे चल रहे हैं, क्या आप सुसमाचार कर रहे हैं। दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर से नहीं पूछते कि परमेश्वर हमें क्या करना है। हमें आशीष नहीं मिल रही तो उसका रीजन ये है, या हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर आज आपके दोस्त ने कोई रेस्टोरेंट खोला है और वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको वही चाहता है या वो भी वही सेम करे। नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको एक लीडर चुन रखा है देश का, वो चाहता पॉलिटिशियन बने, या वो चाहता आप एक बिजनेस टाइकून बने, वो चाहता कि आप एक ऐसे चेहरे बने, एक मीडिया पर्सनालिटी बने कि लोग आपको देखें, आपको सुने, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है करने का कि आप परमेश्वर से पूछिए प्रभु यीशु से, प्रभु आप क्या चाहते मेरे जीवन में। आप मुझे बताइए प्रभु कि मैं कहाँ चलूं, दिखाइए मुझे अपना मार्ग और मैं उस पर दौड़ूंगा। कहिए प्रभु से, प्रभु आपकी अगुवाई करे। प्रार्थना में यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में आप मांगे जा रहे हैं और सुन नहीं रहे, तो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। टुडे इज द डे दैट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। लिसन टू यू गॉड। 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठ जाइए,
और परमेश्वर को सुनिए कि वो क्या कहता है। और वचन जब पढ़ेंगे आप प्रार्थना करने के बाद, वचन आपसे बातचीत करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया, आमीन। बहुत से लोगों के मन में आता है, जब मैं अपने जानकारों के साथ बैठता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, बहुतों के जीवन में मैंने ये एक सेंटेंस सुना है कि क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, डिले क्यों हो रहा है। इंतजार और डिले इसलिए करना पड़ रहा है आपको क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या परमेश्वर मार्ग तैयार कर नहीं बैठा हुआ? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। परमेश्वर ने जो आपसे वादे किए ना, वो पूरा तो करेगा, लेकिन वो आपके थ्रू ही पूरा करेगा। वो आपको एक सोर्स बना रहा है, 5 रोटी और 2 मछली की तरह की वो मल्टीप्लाई करे। अगर आप वो 5 रोटी 2 मछली की तरह अवेलेबल ही नहीं है, आप एक सोर्स ही नहीं है, तो उसको वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। और यही रीजन है कि वो आपको क्यों वेट करा रहा है। आपकी लाइफ फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कैसे करना है, तो वो ऐसे लोगों को आपके पास भेज रहा है कि वो आपको मार्ग दिखाएं, आपको एजुकेट करें, आपको एक्सपीरियंस दें, आपके साथ कार्य करें, ताकि आपको कोई चोट बिल्कुल ना लगे जीवन में। आमीन। हो सकता है आपको लगता हो कि यार मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, या मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। No, my whole family, do not think about it. Your God doesn't care about your qualification. What He cares about is your heart, and He has already seen that, and He has already chosen you for that. अपने परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, इंटेंशन अच्छी रखिए, प्रभु आपके लिए करेगा। And your cup will overflow in the mighty name of Jesus. I declare it. I proclaim this in the mighty name of Jesus. Your cup will overflow in the mighty name of Jesus. मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से आप थक जाएं अपनी आशीषों को गिनते गिनते, आपकी पीड़ा आप सब भूल जाएं जो आपने झेला है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आशीषों को गिनते गिनते आप आनंदित हो। आमीन। कि तुम दाऊद का एग्जाम्पल देखें, तो दाऊद राजा बनने से पहले जंगलों में भटका क्योंकि प्रभु उसको तैयार कर रहा था। जब वो गोलियत से लड़ने गया, उससे पहले परमेश्वर ने उसको युद्ध के लिए तैयार कर दिया था। दाऊद अपने पिता की भेड़ें चलाता था, और जब भी कोई जंगली जानवर, कोई भालू, कोई शेर आ जाता था, तो वो उसको छुड़ाता था अपनी भेड़ों को, और सामने वाले जानवर को, उस भालू शेर को मार देता था। और यही रीजन है कि वो गोलियत से डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना पक्का कर दिया था कि वो शेर और भालू से भिड़ जाता था। और उसी विश्वास के कारण उसने गोलियत को हराया। डिक्लेरेशन उसने बोली, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ गोलियत, मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया। और वही हुआ। आप दाऊद हैं, और यदि आप आज वही डिक्लेरेशन करेंगे, आपके लिए हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आपको तैयार करा जा रहा है। यदि डिले हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। उल्टा आपको पक्का किया जा रहा है कि आप जीवन भर दृढ़ता के साथ युद्ध करें और अपने शत्रु को हराएं। हालेलुया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, होप फैमिली, अपने परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। वो आपके लिए मार्ग निकाल रहा है, वो आपसे प्रेम करता है, उसको आपकी चिंता है। वो चाहता है कि आप वक्त पे, सही समय पे हर चीज़ आपके जीवन में पालें, आपको कोई कमी घटी ना हो। अपने परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, वो करेगा आपके, वो धोखा नहीं देगा। वो यहोशू का परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है, वो आपको धोखा नहीं देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तो उसने जो बोल दिया वो हो गया। इट इज डन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
वो आपको आपकी क्षमता से बढ़कर देने जा रहा है। एंड योर कप विल ओवरफ्लो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। योर कप विल ओवरफ्लो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रबा शंदा नमा रबा शिति रबा रेबा से खारा रबा शथारा बाबा रबा सुखत थोरो रोबनी रबा शिमेरे बेबे। ओ होली गोस्ट रिलीज योर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो आज जो देख रहे हैं प्रभु, इनके घरों में पवित्र आत्मा की आग उतरे, इनके परिवार पे, इनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम से। और इनका जीवन पहले जैसा ना रहे, ये बदल गया प्रभु यीशु के नाम से, ये बदल गए हैं। ये आज के बाद कहेंगे कि प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, और वो होगा प्रभु यीशु के नाम से। विश्वास कीजिए। हालेलुया। बिलीव इट एंड रिसीव इट फ्रॉम हेवन, अधिकार से, क्योंकि जिसने वादा किया वो सच्चा है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, गॉड हैज द हैबिट of choosing a nobody and making that a nobody into somebody without asking anybody. Hallelujah. यदि आप कमजोर फील करते हैं तो आप स्पेशल हैं। यदि आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप ही करेंगे। परमेश्वर बहुत जिद्दी है, वो कमजोरों को ही उठाता है, वो फकीरों को ही राजा बनाता है। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपको एक नया एक दिशा दे आपकी लाइफ में, आपको एक पॉजिटिविटी दे और आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने लग जाए। सो उससे विचार कीजिए और उससे पूछिए कि प्रभु तू क्या चाहता है हमारे जीवन में। उसकी बुलाहट को पहचानिए, बिकॉज योर कप इज गोना गेट ओवरफ्लोड। आपको बहुत टाइट से मिलने वाला है, आपका कटोरा उमड़ने वाला है। विश्वास करें तो आपके लिए हो जाएगा। सो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू so much my Hope family for joining me today. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.